शंकराचार्य ने योगी जी के मुंह पर तमाचा मार दिया है कि भाई तुम्हारे पास सत्ता है, सत्ता का नशा है और ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर जो आरोप लगा दोगे वो साबित हो जाएगा। यौन शोषण से लेकर तरह तरह के घिनौने आरोप लगाए गए। एक उस शंकराचार्य पर जो पूरा देश उनके आस्था को मानता है, उनको सलाम करता है। और हिंदू जो सच्चे हिंदू हैं, वो फर्जी हिंदू नहीं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए किस किस ने क्या क्या नहीं किया है। और जो लोग आज धर्म की आड़ में अंधे हो गए हैं, वो लोग शंकराचार्य को गलत बता रहे हैं। फिर से एक बार शंकराचार्य का मुद्दा जो है उठने लगा, सियासी तूल पकड़ने लगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो सदन के अंदर ही कह रहे हैं कि भाई जब उस डोर से नहीं जाना था तो शंकराचार्य जी जबरदस्ती क्यों गए। सपा के सरकार में भी जो लाठियां चली थी, बस यही करती है सरकार कि पिछले नेहरू जी का, राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का कोई मुद्दा उठा लो और अपने सरकार में जो ऐब है, जो गलती है, वो नाकामी है, उनको छुपा ले। लेकिन इससे आप ठीक नहीं हो जाएंगे। शंकराचार्य जी हैं, उनको पूरा देश मानता है और उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो आप उनको सही या गलत, असली नकली का जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये जुल्म है, ये गलत है। शंकराचार्य पर जो है आरोप, उनके अंदर जो है शिविर के अंदर ऐसे घिनौने आरोप लग रहे हैं जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता। मतलब आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए, मतलब एक शंकराचार्य पर इस तरीके की लांछन लगा देंगे। और इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि ये नाटक करना बंद करो मुख्यमंत्री जी, ये तमाशा करना बंद करो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। शंकराचार्य का गुस्सा जायज़ है, शंकराचार्य जी की नाराज़गी जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम योगी जी भी गलत हैं। सीएम योगी जी, आपकी जो काम है वो करना चाहिए। आपको धर्म के मामले में घुसना ही नहीं चाहिए। आप रोटी पे बात कीजिए, मकान पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए। लेकिन ये सब तो आपसे ठीक करना रहा नहीं। तो आपको घुसना है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन असली शंकराचार्य, कौन नकली शंकराचार्य। अरे आप सबूत बांटने वाले कौन होते हैं? हाँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तो हाफ इनकाउंटर का एक मुस्लिम कैदी और जज साहब के सामने ये सच्ची ला दिया है। अब तो कम से कम सरकार शर्म करे। अब तो कम से कम कानून के नाम पर दरअसल जो खेल करते हैं या फिर राजनीतिक फ़ायदे पहुंचाते हैं, वो लोग तो शर्म करे कि एक मुस्लिम कैदी बता रहा है बजबते कि किस तरीके से हाफ इनकाउंटर होता है, किस तरीके से जो है सरकार परेशान करती है, पुलिस परेशान करती है, कैसे प्लान बनाती है, कहाँ पर ले जाकर जो है इनकाउंटर होता है, कैसे इनकाउंटर होता है, कहाँ गोलियाँ लगती है, कहाँ गोली मारा जाता है और कैसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये तस्वीरें नहीं आती तो हमारा आप जानते हैं कि फर्जी इनकाउंटर को लेकर सवाल आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है। लेकिन दरअसल सुनता कौन है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, थाने हैं, पुलिस प्रशासन है, तमाम चीज़ है। लगता है कि बहुत आसान है न्याय मिलना, कहीं भी जाएंगे तो लोग सुन लेगा, पुलिस अधिकारी सुन लेंगे, जज महोदय सुन लेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने कौन देता है? उससे पहले ही उनको इतना जलील, इतना कमज़ोर कर देते हैं ना, इंसाफ के नाम पर जुल्म सा महसूस होने लगता है। और यही चीज़ें हम लोग को समझ में आता है। ये योगी पुलिस को मुंह पर तमाचा मारा गया है। ये जिस तरीके से जज महोदय और कैदी के बीच का जो गुफ्तगू है ना, बातचीत जो सामने आई है ना, वो बता दिया है कि दरअसल फर्जी इनकाउंटर कैसे होता है और कैसे राजनीतिक लाभ पहुंचाया जाता है, कैसे सियासत करने वालों को लाभ पहुंचाया जाता है। वो तस्वीरें सामने लाकर रख दिया गया। लेकिन ना तो उनको शर्म है और ना ही उनको हया है। ये हमारा आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या अब भी जो है शर्म हया करेगी? अभी आपने देखा ना संभल में क्या हुआ था, और वहाँ के कोर्ट ने जब आदेश दिया कि 20 से 25 पुलिस पर एफआईआर दर्ज करो, भाई जज का ही तबादला हो गया। अदालत से बड़ी होने लगी सरकार, अदालत से बड़ी दिखाने लगी योगी पुलिस। लेकिन उन पर हमारा बस सिर्फ और सिर्फ ढोल नगारे बजाएंगे, उनके नाम पर नाचेंगे। लेकिन आप अपने हक को भूल जाते हैं। आप अपने हक की लड़ाई के लिए क्या करते हैं वो हम सबके सामने है। ये आज हम सब ने देख लिया कि कैसे वहाँ बुलडोजर का फर्जी केस चला, फर्जी इनकाउंटर चला, फर्जी क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर सवाल पूछ ली तो इन सरकार को मिर्ची लग जाती है। सरकार दरअसल जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करी, उनको मिर्ची लग जाती है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका खेल पुलिस दरअसल जेल के अंदर ही मुस्लिम कैदी और जज महोदय ने बता दिया कि इनकाउंटर के नाम पर तमाशा कैसे सरकार आज कर रही है। मुस्लिम कैदी ने जज के सामने बता दिया कि आखिर कैसे जो है यूपी में इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर होता है, फिर या फिर यूँ कहें कि फर्जी इनकाउंटर होता है। एक मुस्लिम कैदी को सलाम इसलिए है और उससे भी ज़्यादा बड़ा सलाम उस जज को है जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, खास करके फर्जी इनकाउंटर को लेकर बता दिया। किस तरीके से जब पुलिस पे सवाल उठता है, जब सरकार पे सवाल उठता है तो ये कांपने लगते हैं। ये जो है दरअसल हिंदू कार्ड खेलने लगते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं तो फलना होते हैं तो ठिकान होते हैं। लेकिन सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाता है, कानून अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाता है